जय श्री राम जय हनुमान। दोस्तों, रावण न केवल एक महान पंडित बल्कि वह एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की थी। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको मिल सकता है। ये बातें रावण संहिता में हैं, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्ति के अचूक और शक्तिशाली उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं वह शक्तिशाली चमत्कारी उपाय। अगर आप आर्थिक समस्या को दूर करना चाहते हैं तो रावण संहिता में निहित ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से यथाशीघ्र धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए 5 काली मिर्च के दाने लेकर किसी चौराहे पर पहुंच जाएं। एक चीज का ध्यान रखें कि आप पर किसी की नजर न पड़े। आप चाहे तो ब्रह्मा मुहूर्त में इस उपाय को कर सकते हैं। उस समय लोगों की आवाजाही कम होती है। अब मिर्च को अपने सिर से 7 बार उसार लें। अब 4 दाने को चारों दिशाओं में फेंक दें। वहीं एक मिर्च को आकाश की तरफ फेंक दें। इस उपाय को करने से अकस्मात धन के योग बनते हैं। अगला उपाय। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत चावल और इतनी मात्रा में मिश्री को एक सफेद कपड़े या रुमाल में बांध लें। इसके बाद रुमाल को हाथ में रखकर धन की देवी से घर में विराजमान होने की कामना करें। साथ ही किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए मां से क्षमा याचना कर लें। अब रुमाल को बहते हुए जलधारा में प्रवाहित कर दें। इसे पवित्र नदियों में प्रवाहित करना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। इस उपाय को करने से भी आर्थिक तंगी दूर होती है। ये उपाय भी रावण संहिता में निहित है। अगला उपाय। रावण ने बताया बेलपत्र की जड़ धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले बेल के पौधे को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर थोड़ी सी जड़ ले आए। इसके बाद एक कटोरी में गंगा जल में थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिलाकर इसे पवित्र करें। इसके बाद 108 बार सूर्य मंत्र सूर्यदेव नमः का जाप करें। जाप करने के बाद जड़ को साफ सफेद या लाल कपड़े में बांध दें और फिर इसे अपनी दाहिने हाथ की भुजा में बांध लें। इस तरह से आप बेलपत्र की जड़ धारण कर ले। बेल की जड़ धारण करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इस जड़ को धारण करने से दिव्य, आँख, पित्त संबंधित रोगों से मुक्ति मिल जाती है। राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो बेल की जड़ को धारण करना लाभकारी सिद्ध होता है। बेलपत्र की जड़ पहनना भी धन प्राप्ति के लिए असरदार होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र की जड़ में माता लक्ष्मी का वास रहता है। धन कमाने के अवसर प्राप्त होते हैं। कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। बेल की जड़ बांधने से हर संकट से छुटकारा मिलती है। अगला उपाय। भाग्य का साथ पाने के लिए लौंग का उपाय बेहद कारगर है। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को 5 लौंग कागज पर रखकर जला दें। अब इस भस्म को डिब्बी या कागज में लपेटकर रख लें। इससे आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। अगला उपाय। रावण संहिता के मुताबिक अगर आप समाज और अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो बिल्व पत्र और बिजौरा नींबू को लेकर उसे बकरी के दूध में मिला लें। इसके बाद हर रोज उसका तिलक लगा लें। इस तरह व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है।
वहीं समाज में मान सम्मान पाने के लिए सबसे पहले सफेद आक के फूल को सुखा लें, इसके बाद सफेद गाय को दूध में मिला लें और हर रोज तिलक लगाएं। इस तरह से धीरे धीरे समाज में हर कोई आपको पसंद करने लगेगा और वर्चस्व बढ़ेगा। अगला उपाय, कई बार नकारात्मक शक्तियों के चलते भी तरक्की नहीं हो पाती है। ऐसे में 2 जोड़ी लौंग हमेशा अपने पास रखें। इससे आपके आसपास सकारात्मक शक्तियों का सुरक्षा कवच होगा, काम बनने लगते हैं। अगला उपाय, नौकरी में प्रमोशन पाने से लेकर मनपसंद नौकरी हासिल करने के लिए भी लौंग का उपाय कारगर साबित होता है। इसके लिए 2 लौंग को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें, इससे आपका काम बन जाएगा। अगला उपाय, अगर आपको पैसों का नुकसान झेलना पड़ रहा है तो आप लौंग को लक्ष्मी मां के मंत्र से सिद्ध कर लें। अब इसे अपनी तिजोरी में रख दें, इससे पैसों की तंगी दूर होगी। अगला उपाय, शुक्रवार के दिन घर से बाहर जाते समय लौंग खाकर जाने से आपका दिन अच्छा जाएगा। इससे आपके काम में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी। अगला उपाय, शुक्रवार को सुबह उठकर स्नान आदि के बाद 11 साबुत लौंग को एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। अब इसे लक्ष्मी जी के पास रख दें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होगी। अगला उपाय, शुक्रवार की शाम को देवी लक्ष्मी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर देवी का ध्यान करें। अब इस दीपक में 2 लौंग भी डाल दें, इससे घर में सकारात्मकता का वास होगा और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। दोस्तों, यह रावण के बताए गए उपाय हैं। इस चैनल पर ऐसे प्राचीन गुप्त जानकारी बताई जाती है जो आप उपाय करके धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, कोई दिक्कत है, परेशानी, समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं शक्ति के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।